संविधान लागू हुआ है, मैं कहता हूँ संविधान अभी लागू नहीं हुआ है। हमारा देश और हमारा संविधान बचेगा। आज तो संविधान खतरे में है, सरेआम खतरे में संविधान। इस बात का नाम राज्य है। मंदिर में, गुरुद्वारे में मत्था टेकने से को देश तरक्की करेगा क्या? राजेंद्र कुमार गौतम लगाता नहीं रहा, वो बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति नहीं रहा, वो ढोंग नहीं कर रहा जी। तो अरे नहीं, मूर्ख है, नहीं है ये बाबा साहब के अनुयायी। एक बार परखते, बार बार भी नहीं परखते। केजरीवाल जी अम्बेडकरवादी नहीं है, वो झूठावादी है। इसमें राम राज्य तो आएगा जब आएगा। अब तो राम राज्य दिलाओगे, अब क्या लाओगे? गंगा की देख लो, गंगा में गंदगी कितनी हो रही है। इसने व्यापारियों का काम किया है, टाटा अंबानी का काम किया है। किस पे? भगवान तो आपके अंदर भी है नहीं? आपके अंदर भगवान है? मंदिर में कहाँ भगवान है? मैं डेली पूछता हूँ भगवान को, मैं मंदिर को पूछूंगा, मुझे ना खाने को दोगे तो मेरे को भगवान खाने को दे देगा क्या? भगवान तो ये है बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने देश में आज़ादी के बाद जो संविधान लिखा था। प्रधानमंत्री जो धकेल रहा है, ये पाखंडवादी तो है। आना चाहिए, नहीं आएगा मोदी जी। 2024 में कावड़ लेने जाते हैं, वो मूर्ख लोग होते हैं। हिंदू धर्म से आते हैं दलित। कौन? हिंदू धर्म में आते हैं। हिंदू धर्म में न्याय तो दे दो ना। हम हिंदू धर्म में आते हैं तो हमें हिंदू मानने के लिए बोलो, हरिद्वार का मंदिर दिला दो, मैं बैठूंगा वहाँ पे। समाज से लोग कह रहे हैं कि संविधान अभी खतरे में है। लोग कहते हैं कि संविधान लागू हुआ है, मैं कहता हूँ संविधान अभी लागू नहीं हुआ है। क्योंकि बाबा साहब ने ये कहा था कि संविधान लागू तब होगा जब अपनी एक वोट से एक नागरिक की पहचान लोकसभा या विधानसभा में हमारी हो, तभी हमारा देश और हमारा संविधान बचेगा। आज तो संविधान खतरे में है, सरेआम खतरे में संविधान। मोदी जी बचा रखे, किस बात का लिए संविधान बचा हुआ है? संविधान भाई मोदी जी से ये पूछो ना, मोदी जी आप इस देश को खतरे में डाल रहे हो, संविधान को ही खतरे में डाल रहे हो। खतरे में ही संविधान है। मोदी जी कहाँ संविधान को बचा रहे हैं? बताना मेरे को से। अब राम राज्य आ रहा है, राम राज्य। किस बात का राम राज्य है? मंदिर में, गुरुद्वारे में मत्था टेकने से को देश तरक्की करेगा क्या? या मंदिरों में टीका लगवाने से, पूजा पाठ करने से ये देश में नई शिक्षा लागू होगी क्या? या एजुकेशन डिग्री? गुरु बनेगा? किस बात का विश्वगुरु बनेगा? मैं नहीं मानता विश्वगुरु बनेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमें किसी उम्मीद के सहारे पे प्रधानमंत्री मोदी का 2014 में दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड, जो SC BC जो लोग थे, कम्युनिटी के जो लोग थे, उन्होंने मोदी जी को एक पहचान करने के लिए देश का प्रधानमंत्री बनाया था। आज प्रधानमंत्री जी समाज से भी आते हैं। किस बात से आते हो? OBC समाज कभी देखा? कभी मोदी जी ने कभी OBC समाज का सम्मेलन किया है? कभी बाबा साहब अम्बेडकर के 14 अप्रैल पे, कभी बाबा साहब की जयंती पे कभी कोई रैली का फंक्शन किया है? वो आज प्रधानमंत्री किसकी देन है? मोदी जी, बाबा साहब की देन। मतलब क्या कहें, दलित विरोधी है वो नरेंद्र मोदी जी, दलित विरोधी है। और जितने भी मुख्यमंत्री है इसकी सरकार के स्टेटों के, वो भी दलित विरोधी है। चाहे वो हरियाणा का मुख्यमंत्री हो, चाहे जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो गुजरात का मुख्यमंत्री हो, है? आप देख लीजिए कितना बुरा डंका बज रहा है विदेशों में। मोदी कहाँ भाई डंका? तो हमें तो आज ये जंतर मंतर पे देख ले, हमें तो कोई नहीं डंका बजता दिखाई दे रहा। आप दिल्ली में देखिए, MCD का चुनाव हो रहा है, क्या हाल हो रहा है बताना। अगर कुछ करते हैं ये लोग, तो कुछ विकास करते हैं तो दिल्ली में रिजल्ट आ जाता। हरियाणा में पंचायत चुनाव हुए हैं, कौन जीत रहा है MCD चुनाव? किसमें? पर केजरीवाल जी का कहाँ नाम ले रहे हो यार? केजरीवाल ईमानदार आदमी, वो लोग, वो आदमी जीतेगा दिल्ली में MCD का चुनाव, जो दिल्ली के अंदर रह के और आम लोगों से जुड़ा होगा, चाहे गली का, मोहल्ले का, कहीं का भी हो वो, लेकिन वो चुनाव जीतेगा। ऐसे नहीं चुनाव जीतेगा कोई भी। ऐसे कैसे जीत जाएगा? जो संविधान को मानेगा वो चुनाव जीतेगा, जो संविधान से चलेगा वो वोट मांगने का। फोटो लगाते हैं अपने ऑफिस में? किसमें? बाबा साहब के अम्बेडकर की फोटो तो वो राजेंद्र कुमार गौतम भी लगाता था। राजेंद्र कुमार गौतम लगाता नहीं था, वो बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। वो ढोंग नहीं कर रहा जी, वो ढोंग नहीं कर रहा राजेंद्र कुमार गौतम। क्या वो इस समाज को बेवकूफ बनाएगा क्या? अब इस समाज को बेवकूफ बना तो मंदिर पर से निकाल दिया। किस बात ने? अरे भाई ये ढोंग है, ये ढोंग है। आज से पहले नहीं देखा उसने ये ड्रामा। 22 प्रतिज्ञा करवाई उन्होंने। किस बात की 22 प्रतिज्ञा करवाई? बताना मुझे। बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं कब कराई? अरे भाई जब वो आम आदमी पार्टी से विधायक बना, मंत्री रहा है, मार खाया है, ऐशोराम की बंगले कोठियों में बैठा है, बाबा साहब की तस्वीर जो है ना उसकी कोठी में लगी हुई थी, कभी उसने माला चढ़ाई उस पर? कभी उसमें फूलों की जोत लगाई? नहीं लगाई, कोई मतलब नहीं लगाया। अब राजेंद्र कुमार गौतम जी सोचता कि मुझे राज्यसभा भेज दो, को मैंने लोकसभा भेज दो। अरे नहीं, मूर्ख नहीं है ये बाबा साहब के अनुयायी। एक बार परखते, बार बार भी नहीं परखते। वो चाहे कितना ही ड्रामा कर ले। राजेंद्र कुमार गौतम से मैं खुद मिला था, दलितों के नेता बन गए। किस बात का नेता बन गया? आप उसे मेरे बराबर में चुनाव लड़ाओ ना। आप वो ऐलान करें, मैं ऐलान करता हूँ। क्या बात कर दी? मतलब वो MLA से मंत्री बन गया तो वो दलितों का नेता बन गया। क्या काम किया उसने समाज के लिए? क्या बाबा साहब के अनुयायियों के लिए काम किया है राजेंद्र कुमार गौतम ने? राजेंद्र कुमार गौतम वही था जो जंतर मंतर के रोड पे घूमता था, वाम संघ के प्रोग्राम में आता था,
लोगों का प्यार और दिल जीतता था। जब उसको केजरीवाल प्यारा लग गया, वाम संघ के लोग जो है ना गलियों में घूमते रहते थे। हैं क्यों घूमते रहते? जनता ने चुना है, किस बात का? इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। राजेंद्र कुमार को चुनने में सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब के अनुयायियों का था, लेकिन उसने किया क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ। 22 प्रतिज्ञा दिलवाई। अरे 22 प्रतिज्ञा उन्होंने पहले ना दिलवाई भाई साहब, आज ही कैसे दिलवा दी? अब उसको 2024 का चुनाव याद आ रहा है क्या? मैं किसी की गोद में जाकर बैठ के लोकसभा का चुनाव लड़ूं, वहाँ से दलित समाज के लोगों को बहका लूं? ये आपको ढोंग लग रहा है? ढोंग है बिल्कुल राजेंद्र कुमार गौतम का, दलित विरोधी, बिल्कुल दलित विरोधी है। केजरीवाल भी फोटो लगाते हैं। किस बात का? केजरीवाल किस बात का लगाता है? केजरीवाल तो जो अम्बेडकरवादी भी है वो। भाई केजरीवाल जी अम्बेडकरवादी नहीं है, वो झूठावादी है। ईमानदार है। अरे झूठावादी है यार केजरीवाल जी, मैं बता रहा हूँ ना, झूठावादी है केजरीवाल जी। कैसे कहते हो केजरीवाल जी ईमानदार है? बताना दिल्ली की क्या क्या दुर्दशा हो रही है। यहाँ देखना पेड़ पौधों को, पर्यावरण का क्या हाल हो रहा है, देखना। इस समय ईमानदार कौन है? इस समय ईमानदार वो नागरिक है जो अपने गली कोचे, अपने कॉलोनियों में रह के लोगों की, आम लोगों की सेवा करता है। ठीक है, उसको मैं मानता हूँ वो ईमानदार आदमी है। नेता कौन सा ईमानदार है बताना, नेता कौन सा ईमानदार है मुझे बताना। तो कौन है आपकी नजर में? कौन है? हमारी नज़र में आप भी हो सकते हो, ये भाई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हैं कम से कम आप आवाज उठाते तो हो। कैसे आएगा राम राज्य? कैसे आएगा देश किस में? में राम राज्य तो आएगा जब आएगा। हाँ। अब तो राम राज्य आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? किस बात का राम राज्य लाओगे? अब हाँ। क्या लाओगे? गंगा की देख लो, गंगा में गंदगी कितनी हो रही है। हाँ। गंगा जमुना की बात करते थे, हैं देखो ना, ये राम राज्य है। हरिद्वार जाके देखियो क्या हाल हो रहा है। नशे बिकते हैं, नशे के कारखाने खुले हुए हैं मंदिरों के आसपास है। ये राम राज्य आएगा? कह रहे दलितों का राज आएगा। किसको? दलितों का राज आया पड़ा है। दलितों के बगैर सरकार बनाओ, मोदी जी ऐलान करो दलितों के प्रति। अगर वो दलितों के खिलाफ एक आवाज़ तो उठाए मोदी जी। वो दलितों ने बनाया है, आदिवासियों ने बनाया है, पिछड़े लोगों ने बनाया है, किसानों ने बनाया है, मजदूरों ने बनाया है, सब है। किसने? कौन बच्चा? इसने करा किसका? इसने व्यापारियों का काम किया है, टाटा अंबानी का काम किया है, हैं? और किसका? किस बात का? तो मंदिर बन रहा, मंदिर किन का है? मंदिर में कौन ठेकेदार बैठेगा आपको पता है? उस मंदिर में ठेकेदार कौन बैठेगा? उसका ऑक्शन कौन उठाएगा? उसका टेंडर कौन लेगा? धना सेठ लेंगे, आपको नहीं बैठने देंगे। किस पे? भगवान तो आपके अंदर भी है नहीं? आपके अंदर भगवान है? मंदिर में कहाँ भगवान है? ला मैं डेली पूछता हूँ भगवान को, ला मैं मंदिर को पूछूंगा, मुझे ना खाने को दोगे तो मेरे को भगवान खाने को दे देगा क्या? है मंदिरों में भगवान है क्या? है मेरा सबसे ज्यादा भगवान अगर कोई है, अगर दिल में अगर भगवान एक तो मेरी सबसे ज्यादा दलित और ओबीसी उठा रहे हैं, कह रहे हो कि हमारे भगवान नहीं। क्या बात कर दिया भाई। और क्या? भगवान तो ये है बाबा साहब अम्बेडकर जी, हाँ। जिन्होंने देश में आज़ादी के बाद तो संविधान लिखा था। हैं या तो थोड़े से लोग आए, हरिद्वार जब जाते हैं तो लाखों करोड़ों में भीड़। भैया हरिद्वार, आप एक बात बताओ, पाखंड में जो देश ही प्रधानमंत्री जो धकेल रहा है, ये पाखंडवादी तो है। अरे एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। मैंने कहा मोदी जी, मैंने उल्टा आप कह रहे हो भगवान ये नहीं महंगाई हो जाए, कोई यार मैंने मोदी आना चाहिए। नहीं आएगा मोदी जी 2024 में नहीं आएगा। और बोलो ऐसे कैसे बोल रहे हो? क्या बात कर दी? सारे जो है ना कावड़ लेने जा रहे हैं। अरे जाने दो भाई, अब मैं कभी देखा हूँ, मैं कभी गया हूँ, मैं कभी गया हूँ। बीजेपी के? अरे छोड़ो ना, मैं बीजेपी का कैसे एजेंट हो सकता हूँ? मैं कोई बीजेपी का नहीं हूँ, मैं अपनी ताकत का हूँ, मैं अपने हौसले का हूँ। बाबा साहब की बात करते जो बाबा साहब की बात करता हूँ ना, बाबा साहब का अनुयायी हूँ। बाबा पढ़े लिखे हैं दलितों में? किसमें? दलितों में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। कौन नहीं कहता है? हमारे 40% दलित बच्चे। भाई जो कावड़ लेने जाते हैं वो कौन लोग होते हैं? भैया वो कावड़ लेने जाते हैं, वो मूर्ख लोग होते हैं। भाई है तो दलित हैं? पिछड़े ना। अरे दलित नहीं है ना वे, जो बाबा साहब को जिसने, कौन है? मनवा अरे दिया? बाबा साहब का जिसने इतिहास पढ़ दी। कौन है? मनवा दिए? मैं क्यों मनवा दी? क्यों नहीं डरते, क्यों हो? साहब बताइए ना। क्या बात कर दी? शिक्षित लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं जो वहाँ गढ़गंगा जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, जो अपने बाप। अरे जिसने बाबा साहब का संविधान पढ़ लिया, वो मुझे दिखा दीजिए कौन जाता है उनके बिना। वो उनका धर्म इसलिए जाते हैं। किनका धर्म? हिंदू धर्म से आते हैं दलित। कौन? हिंदू धर्म में कहाँ आते हैं? दलित हिंदू धर्म में अगर न्याय तो दे दो ना हमें। हैं? अगर हम हिंदू धर्म में आते हैं तो हमें हिंदू मानने के लिए बोलो ना एक बार, मुझे दिला दो ना हरिद्वार का मंदिर दिला दो, मैं बैठूंगा वहाँ पे। समाज से मोदी जी भी आते हैं? हैं। अरे मोदी जी आते हैं, लेकिन मोदी जी पाखंड क्यों कर रहे हैं मुझे ये बताओ। मोदी जी पाखंड क्यों कर रहे हैं? मोदी जी खुल के ये क्यों नहीं करते? अगर मैं प्रधानमंत्री बना हूँ, इस देश ने मैं प्रधानमंत्री बनाया हूँ, अगर ये प्रधानमंत्री बनने की मेरी शपथ है जो, उसमें बाबा साहब का भी रोल है। वो कहता क्यों नहीं?